वेलकम टू आवर चैनल सीरीज यूजी क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो नीट, आईआईटी, जी मेंस आदि में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूटन प्रति कूलाम। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जूल प्रति कूलाम। और हमारा तीसरा प्रश्न है, वायु में रखे दो धन आवेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। बढ़ जाएगा, वही रहेगा, घट जाएगा, सुनिएगा तो ऑप्शन सी जो है वही रहेगा। यही हमारा सही आंसर है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन सी, न्यूटन प्रति कूलाम सही है। हमारा सातवां प्रश्न है, विभव प्रवणता की राशि है। तो विभव प्रवणता की राशि टेंसर राशि है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। आठवां प्रश्न है, एक आवेशित वायु संधारित्र में μ0 ऊर्जा संचित है। एक परावैद्युत की पट्टी जिसका परावैद्युतांक K है को इसमें प्रवेश करने पर हो जाती है। तो U का मान क्या होगा। तो सी, जो ऑप्शन सी है हमारा सही आंसर होगा। U = U0/K। नौवां प्रश्न है, 50 ओम प्रतिरोध वाले धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका नया प्रतिरोध होगा। तो 50 ओम के प्रतिरोध वाले तार को अगर खींचते हैं तो उसका प्रतिरोध भी दोगुना हो जाता है, इसलिए ऑप्शन सी 100 ओम सही होगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो हमारा 10वां प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम प्रति मीटर है, तो ऑप्शन सी सही होगा। विशिष्ट चालकता का मात्रक है। विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम प्रति मीटर है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। 12वां है, किरचॉफ के धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है। तो किरचॉफ का धारा नियम जो है आवेश संरक्षण के परिणाम स्वरूप है। 13वां प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर प्रति मीटर होता है। 14वां प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश E है वेग v से चलता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है। तो इसका आंसर होगा 0, इसलिए ऑप्शन सी सही है। 15वां प्रश्न है, हेनरी प्रति मीटर मात्रक है। हेनरी प्रति मीटर परावैद्युतांक का मात्रक है, ऑप्शन सी सही होगा। 16वां प्रश्न है, धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। तो धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है, ऑप्शन सी सही है। 17वां प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण यानी नमन कोण का मान होता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान 90 डिग्री होता है। 18वां प्रश्न है, चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण कहलाता है। तो चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण नति कोण कहलाता है। 19वां प्रश्न है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं, उस स्थान पर नति कोण का मान 60 डिग्री होगा, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। 20वां प्रश्न है, डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं। तो डोमेन लौह चुंबकीय पदार्थ में बनते हैं। लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप होता है। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान होता है। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान बायो-सेवर्ट के नियम से होता है। 23वां प्रश्न है, यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं तो L/R की बीमा होगी। तो L/R की बीमा T होगी, इसलिए ऑप्शन सी सही है। प्रेरकत्व का मात्रक है, तो प्रेरकत्व का मात्रक सेकेंड प्रति ओम है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। 25वां प्रश्न है, 1 मीटर का प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में पाठ्य अंक 4 एम्पियर है।
परिपथ में धारा शिखर मान है, तो धारा शिखर मान 4√2 एम्पियर होगा। ऑप्शन सी सही है। 26वां प्रश्न है, अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति है, तो LC परिपथ की आवृत्ति 2π√LC है। अगला प्रश्न है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम प्रतिघात के प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे हैं, परिपथ की प्रतिबाधा होगी, तो परिपथ की प्रतिबाधा 14 ओम होगा। ऑप्शन सी सही है। समय t की विमा नहीं है, तो समय t की विमा √LC नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं। विद्युत तरंगों की प्रकृति होती है, तो विद्युत तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों होती है। 31वां प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण एक्स किरणें हैं। सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगे पराबैंगनी तरंगे हैं। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण होगा 90 डिग्री। ऑप्शन सी सही है। 34वां प्रश्न है, प्रकाशिक तंतु में निम्न में से प्रकाश के किस गुण को प्रयोग किया जाता है, तो विवर्तन, प्रकाश का गुण विवर्तन। ऑप्शन सी सही है। 35वां प्रश्न है, दो लेंस जिनकी शक्तियाँ 4D और -2D हैं संपर्क में रखें तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी होगी, तो इनकी संयुक्त फोकस दूरी 75 सेंटीमीटर होगी। 36वां प्रश्न है, आकाश का रंग नीला होता है, तो आकाश का रंग नीला विवर्तन के कारण होता है। 37वां प्रश्न है, जिस भौतिक घटना के लिए सर CV रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वह है प्रकाश का, तो वह प्रकाश का विवर्तन है, जिसके कारण डॉक्टर CV रमन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसी परावर्तक दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस का व्यास d है, यदि प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो तो इसकी विभेदन क्षमता होगी, इसकी विभेदन क्षमता d/λ होगा। 39वां प्रश्न है, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता निर्भर करती है, तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता दूरदर्शी की लंबाई पर निर्भर करती है। और 40वां और अंतिम प्रश्न है, यदि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध है, तो किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध F = R/2 होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।